हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचर्स विजन्स। जैसे कि आपको पता ही है, हमने रीजनिंग का क्या एक स्पेशल सेशन स्टार्ट करा है पजल्स का, जिसका नाम है माइंड मेज द लॉजिकल पजल लैब। आज उसका 9th डे है बेटा। डेली हम कोई ना कोई क्या है नई पजल कर रहे हैं और उसमें कोई ना कोई चीज़ हम नहीं सीख रहे हैं। धीरे धीरे क्या है, अब मेरे ख्याल से आपसे पजल होने स्टार्ट भी हो रहे होंगे। तो बेटा डेली के डेली आपने ये क्लास लगानी है, कोई भी क्लास स्किप नहीं करनी है। और जिसका आज फर्स्ट डे है बेटा, उसने पहले लास्ट 8 लेक्चर जो हैं, डेज जो हैं, वो पहले उन वीडियोस को देखो, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करो, ठीक है। तो 9 डे है। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं आपको प्लेलिस्ट की जो फर्स्ट डे आए हैं उनको फीचर्स बता दूँ। बेटा सबके लिए ये फ्री है। डेली 1 पजल सेशन होगा, डेली रात को 8 बजे होगा। नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने, अनलिमिटेड है। प्री प्लस मेंस, बिल्कुल सही बेटा, प्री प्लस मेंस दोनों लेवल की हम तैयारी करवाएंगे। और ये इम्पोर्टेंट किसके लिए है? एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलो 9th डे का पजल हम स्टार्ट करते हैं बेटा। डे वाइज पजल है ये। अ गर्ल इज गोइंग टू हर डांस क्लास फ्रॉम मंडे टू संडे। डांस क्लास पे जा रही है मंडे टू संडे, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे एंड एंडिंग ऑन सैटरडे। स्टार्टिंग कब है? संडे, और एंड कब है? सैटरडे। तो फिक्स वेरिएबल मिल गया बेटा मुझे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, देर इज अ 1 डे हॉलीडे। एक दिन हॉलीडे है बेटा। एवरी डे शी लर्न डिफरेंट डांस फॉर्म, घूमर, वालेट, कथक, बैली, सालसा एंड हिप हॉप, बट नॉट सेसिंग द सेम। तो ये बेटा मेरा क्या बन गया? पजल का इंट्रो बन गया। इंट्रो में से मुझे क्या मिल गया? फिक्स वेरिएबल मिल गया। अब मेज पजल स्टार्ट करते हैं। गर्ल एंड बॉलेट ऑन आइदर थर्सडे और ऑन ट्यूसडे। गर्ल जो है या तो थर्सडे को या फिर ट्यूसडे को क्या है, वॉलेट डांस कर रही है, सीख रही है। She was attending the class on salsa and the class of ballet on consecutive days. कंजेक्टिव डेज भी है। अच्छा, एक चीज और है, इसमें एक हॉलीडे भी है। तो हॉलीडे किसी भी दिन हो सकता है, बट यहाँ पर उसने क्या लिखा है? कंजेक्टिव डे। कंजेक्टिव डे का मतलब होता है बेटा मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, या उससे एक दिन पहले। क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो? शी वाज अटेंडिंग द क्लास ऑफ सालसा एंड द क्लास ऑफ वॉलेट ऑन कंजेक्टिव डेज, वेयर सालसा क्लास इज हेल्ड आफ्टर द वॉलेट क्लास। वॉलेट क्लास के बाद कौन सी होगी? सालसा की क्लास होगी। क्लियर हो गई ये चीज? इसके बाद क्या है बेटा? देर इज गैप ऑफ 2 days बिटवीन द क्लास ऑफ सालसा एंड द क्लास ऑफ बैली डांस। सालसा और बैले में क्या है? कितने दिन का गैप है बेटा? 2 दिन का गैप है। अब वर्ड क्या यूज हुआ है? गैप यूज हुआ है। बिटवीन यूज हो या गैप यूज हो तो उतने दिन छोड़ने होते हैं बेटा। किस किस के बीच में बोल दिया अब हमने? किसके? सालसा और बैली। तो सालसा यहाँ पर है, सालसा 1 2 छोड़ के बैली, सालसा 1 2 छोड़ के बैली यहाँ भी आ सकता है। और एक पॉसिबिलिटी एक अलग से बनेगी जिसमें वॉलेट, सालसा 1 2 छोड़कर, ऊपर वॉलेट तो बन ही नहीं रहा बेटा। लो, ये बनाने की जरूरत हमें नहीं। सॉरी, सालसा 1 2 छोड़कर, सालसा 1 2 छोड़कर वैली। इधर बेटा सालसा वॉलेट बनानी पड़ेगी बेटा। 1 2 छोड़कर यहाँ कौन आ जाएगा? वैली। मैंने यहाँ वॉलेट से देख लिया था, जबकि वो कहाँ से है? सालसा से। क्लियर हो गई ये चीज? द डे विच इज हॉलीडे इज नॉट संडे। संडे को हॉलीडे नहीं है, यानी कि संडे कोई ना कोई एग्जाम आएगा ही आएगा।
उसके बाद नेक्स्ट, देयर इज नो डांस क्लास बिटवीन द डांस क्लास ऑफ बैली एंड द डांस क्लास ऑफ हिप हॉप। बैली डांस और क्या है, हिप हॉप डांस में क्या है, कोई भी क्या है, गैप नहीं है, मतलब कोई भी डांस क्लास नहीं है। दोबारा फिर देख लो, देयर इज नो डांस क्लास बिटवीन द डांस क्लास ऑफ बैली डांस एंड द हिप हॉप डांस। कहने का मतलब क्या हो, हिप हॉप और बैली डांस क्या है बेटा, इकट्ठे आ रहे हैं। हिप हॉप और बैली डांस क्या है, इकट्ठे आ रहे हैं। तो बैली डांस के बाद हिप हॉप यहां आ गया, इधर बैली डांस के बाद हिप हॉप यहां आ गया, या बेटा हिप हॉप यहां आ जाएगा, इधर बैली डांस के बाद जी बेटा हिप हॉप यहां आ जाएगा। क्लियर है? या फिर बेटा यहां पर भी तो आ सकता था, अगर यहां आ गया तो फिर यहां छुट्टी करनी पड़ेगी हमें। उसने सिर्फ ये बोला हुआ है कि देयर इज नो डांस क्लास बिटवीन द डांस क्लास ऑफ बैली डांस एंड द क्लास ऑफ हिप हॉप विच इज नॉट हेल्ड ऑन संडे। हिप हॉप वाली क्लास जो है वो संडे नहीं आएगी, हिप हॉप वाली क्लास जो संडे नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पर बैली डांस, एक दिन यहाँ छुट्टी कर दे तो यहाँ हिप हॉप वैसे ही नहीं आना है, तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं है पॉसिबल, ठीक है ना। इधर हिप हॉप के लिए कितने स्पेस बच के, 2 स्पेस, इधर हिप हॉप के लिए 1, और इधर बैली से एकदम पहले या एकदम बाद में आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बेटा चीज। उसके बाद आगे, देर इज नो हॉलीडे बिटवीन हिप हॉप एंड बैली डांस क्लास। लो बेटा उसने कंफर्म कर दिया कि बैली डांस और हिप हॉप में क्या है, हॉलीडे नहीं आएगा। तो हिप हॉप यहाँ नहीं होगा, हिप हॉप यहीं आएगा बेटा। इधर हिप हॉप के लिए 2 स्पेस हैं, इधर भी 1 स्पेस है। इधर वाली हमारी पॉसिबिलिटी वो खत्म होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हिप हॉप के लिए ये स्पेस आता तो यहाँ हॉलीडे रखना पड़ता, क्योंकि बैली डांस और हिप हॉप के बीच में कोई भी क्या है, डांस क्लास नहीं है, तो मुझे यहाँ छुट्टी रखनी पड़ती। तो उसने अगली स्टेटमेंट में बोल दिया कि हिप हॉप और बैली डांस के बीच में क्या है, कोई भी क्या है, हॉलीडे नहीं है। शी वॉज अटेंडिंग द क्लास ऑफ घूमर ऑन सैटरडे। सैटरडे को घूमर, तो पहला पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, घूमर घूमर ये आ गया। उसके बाद बेटा आगे, नंबर ऑफ डेज बिटवीन द क्लास ऑफ कथक एंड द नंबर ऑफ कथक एंड द क्लास ऑफ बैली इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डेज बिटवीन द क्लास ऑफ घूमर एंड द क्लास ऑफ वॉलेट। कहता कथक क्लास और बैली डांस, कथक डांस और बैली डांस में उतना ही गैप है जितना कि इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज बिटवीन द क्लास ऑफ घूमर एंड वॉलेट क्लास, जितना कि घूमर और वॉलेट क्लास में। चलो तो देखो घूमर और वॉलेट क्लास में कितना गैप है, 1 का, यानी कि अब बैली डांस और कथक डांस में कितना गैप होना चाहिए, 1 का। बैली 1 छोड़कर यहाँ कथक आएगा नहीं, बैली 1 छोड़कर यहाँ कौन आ जाएगा बेटा, कथक। क्लियर हो गई ये चीज। इधर घूमर और वॉलेट में कितना गैप है, 1 2 3 का, तो बैली और कथक में 3 का गैप होना चाहिए, 1 2 3, तो कथक यहां आ गया। क्लियर हो गई ये चीज। अब इस केस में तो हॉलीडे ये आ गया, इस केस में आगे देख लेते हैं बेटा। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, द क्लास ऑफ कथक इज हेल्ड नीदर ऑन मंडे नॉर ऑन थर्सडे। कथक की क्लास ना तो मंडे होगी ना थर्सडे होगी बेटा। कथक इधर संडे आ रहा है, कोई चक्कर नहीं है, कथक इधर थर्सडे आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी बेटा खत्म हो गई। उसके बाद लास्ट लिखा है, डे इमीडिएट आफ्टर द क्लास ऑफ कथक इज नॉट अ हॉलीडे। कथक क्लास के बाद हॉलीडे नहीं है, तो हॉलीडे नहीं है यानी कि यहाँ डांस होगा, तो डांस कौन सा रह गया हमारा, हिप हॉप ही रह गया, तो यहाँ हिप हॉप आ गया, और इस जगह पे क्या आ जाएगा, हॉलीडे आ जाएगा बेटा।
क्लियर हो गया? तो लास्ट स्टेटमेंट पढ़ी हमने और साथ ही साथ पॉसिबिलिटीज हमारी खत्म होगी। लो हमारा पजल बनकर तैयार है बेटा। अब इससे 5 क्वेश्चन हमारे इजीली आ जाएंगे। जो 5 क्वेश्चंस हैं बेटा, नोट कर लो ये, और जल्दी से इसके आंसर कमेंट कर दो। और हाँ बेटा, इसके आंसर्स अगर आपने वैसे देखने हैं तो हमारा क्या है, एक व्हाट्सएप चैनल है टीचर्स विजन का, और टेलीग्राम का व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम का चैनल है जो आप क्या है ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इनके आंसर कीज मिल जाएंगे। तो इस सेशन में इतना ही है बेटा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। और किसी भी स्टूडेंट को अगर फुल फ्लैज कोर्स चाहिए, किसी का बैंकिंग का, एसएससी का, पुलिस का एग्ज़ाम का, आर्मी एग्ज़ाम का, आईएसपीसीएस का, पटवारी का, क्लैट का, लो एंट्रेंस का, सीयू एंट्रेंस का, या अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, आपको फुल फ्लैज बैच भी मिल जाएगा पूरा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, प्रोविजंस हैं। दूसरा, अगर आपने सब्जेक्ट वाइज क्लासेस लेनी है वो भी आपको मिल जाएंगी। आप इन दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे चैट भी कर सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू। आज के सेशन में बस इतना ही है। ओके, गुड नाइट।